नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नीतीश कुमार के इकलौते बेटे ने जब कुछ दिन पहले कैमरे पर पहली बार, लाइफ में पहली बार, जीवन में पहली बार राजनीति पर, चुनाव पर बात की, तब से बिहार में हलचल तेज है। और कहा जा रहा है कि इस होली के बाद, यहाँ आने वाली होली के बाद, नीतीश के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। और शायद नीतीश कुमार की सेहत देखकर, उनके हेल्थ इश्यूज देखकर पार्टी का एक तबका महसूस कर रहा है कि निशांत कुमार वक्त की ज़रूरत है। अगर वो पार्टी में नहीं आते तो आगे चलकर गुजरात लॉबी के लोग इस पार्टी को लूट लेंगे, पार्टी को तोड़ देंगे। सुनिए, नेता क्या कह रहे हैं, मंत्री क्या कह रहे हैं, पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। उनका स्वागत करेंगे। लोकतंत्र है, सबको आजादी है राजनीति में आने का। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे निशांत जी आते हैं तो वेलकम, स्वागत है और अच्छा होगा बिहार के लिए। राजनीति में तो सबको आना चाहिए, वो तो, लेकिन उनकी इच्छा क्या है वो तो खुद वो तय करेंगे। लेकिन जो मैच्योर्ड लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जिसकी समझ बिहार के बारे में है, तो निश्चित रूप से उनको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अब पार्टी के नेता ही नहीं, कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के जो रिश्तेदार हैं वो भी चाहते हैं कि एक ऐसे वक्त पे जहां जेडीयू क्राइसिस में, नीतीश कुमार भी क्राइसिस में, वहां पर निशांत को आगे आना चाहिए। और हम ही लोग नहीं चाह रहे हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, अपने पार्टी के लोग हैं, गांव घर के हैं, जिला जवार कंप्लीट हर लोग चाहता है कि आए और आना भी चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि वो हमेशा से वंशवाद का विरोध करते आए हैं। बेटा जो है वो भी, आप कह सकते हैं, भले इंजीनियर है, स्पिरिचुअल है, वो भी अब तक इस मामले पर खामोश है, पत्ते नहीं खोल रहा है आपका बेटा जो है। लेकिन जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि निशांत कुमार की ज़रूरत, नीतीश कुमार के जो शुभचिंतक हैं, जो पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, खासकर जो सोशलिस्ट धारा के, वो चाहते हैं कि निशांत आए, पार्टी को कहीं ना कहीं एक सहारा दें, नीतीश को सहारा दें एक ऐसे क्राइसिस के मोड़ पर। क्योंकि नीतीश की जो हेल्थ क्राइसिस है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और उसी के साथ साथ जेडीयू की लीडरशिप और जेडीयू के फ्यूचर पर भी सवाल है। लोगों का मानना है कि 2025 के बाद जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य बहुत स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। और उसकी वजह यह है कि पार्टी कई खेमों में स्प्लिट कर रही है। जैसे एक खेमा जो है वो गुजरात लॉबी के हाथ में है, जो दिल्ली में जेडीयू के मंत्री हैं, सांसद हैं, जैसे लल्लन सिंह हैं या फिर संजय झा हैं, ये सीधे सीधे अमित शाह और मोदी की गोद में बैठे हैं। यानी एक तरफ पार्टी सीधे सीधे गुजरात लॉबी के गोद में है, और दूसरी पार्टी का खेमा जहाँ पर सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, उसमें माइनॉरिटीज़ के भी हैं, उसमें पिछड़े, अति पिछड़े भी हैं, समाजवादी धारा के। ये जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी अपने सेकुलर स्टैंड पर कायम रहे, बीजेपी के साथ मर्ज ना करे या बीजेपी के सरपरस्ती में ना चले। तो दो खेमे आप कह सकते हैं। और एक तीसरा खेमा भी पार्टी के अंदर है, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, व्यवहारिक है। उसका ये कहना है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जिसमें आप लवकुश कह सकते हैं, लवकुश वोट बैंक है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का वोट है, एक बहुत बड़ा महिला का एक वोट बैंक है, जो आप कह सकते हैं नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री उसको हासिल किया है पिछले कुछ सालों में बिहार में। ये जो वोट बैंक है, बड़ा चंक है, जो जेडीयू को जिसने कहीं ना कहीं आगे रखा है हमेशा, ये वोट बैंक नीतीश के साथ ही अस्त हो जाएगा। नीतीश के अस्त होते ही, नीतीश के जाते ही, रिटायर होते ही, कमज़ोर होते ही ये वोट बैंक भी चला जाएगा। और इस वोट बैंक को, इतने बड़े वोट बैंक को नीतीश के, संजय झा या लल्लन सिंह जैसे लोग नहीं संभाल सकते। ये वोट बैंक जो है, कहीं ना कहीं निशांत ही इसको बचा सकते हैं। यानी नीतीश की विरासत ही नीतीश के वोट बैंक को महफूज रख सकती है। अब सच्चाई ये भी है कि संजय झा जैसे लोग, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं स्वागत, या लल्लन सिंह जैसे लोग, या कई जेडीयू के एमपीज जो दिल्ली में हैं, लल्लन सिंह और संजय झा के साथ हैं उनकी बारात में, वो नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार आएँ, वो इमर्ज हों पार्टी के अंदर और एक, आप कह सकते हैं, नया पावर सेंटर बने, जहाँ पर संजय झा की हैसियत या लल्लन सिंह की हैसियत और कम हो जाए। तो संजय झा नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि पार्टी कहीं ना कहीं आगे चलकर उनके हाथ में आए। और यही कमोबेश
मोदी जी भी चाहते हैं, अमित शाह भी चाहते हैं। तो बहरहाल फैसला जो है इस क्राइसिस की घड़ी में, फैसला सबसे पहले तो निशांत को ही लेना है। निशांत ने भले पॉलिटिकल एक रिएक्शन ज़रूर दिया है पहली बार, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब लोग कहते हैं कि वैसे तो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और उन्होंने कॉरपोरेट्स में काम भी किया है और हाल फिलहाल में अपने पिता के साथ हैं। उनके हेल्थ इश्यूज़ को देख के सारी देखभाल निशांत ही करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी वो मानते हैं और कह सकते हैं कि जो कुछ लोगों से मेरी बात हुई, आगे मैं एक्सपर्ट से बात करूँगा, निशांत को भी मैं डाइसेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि किस सोच के हैं और क्या वो हामी भर सकते हैं या फिर पीछे हट जाएंगे, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन बहुत हद तक निशांत को डिसाइड करना है, निशांत को डिसाइड करना है। और नीतीश कुमार जिनके पास समय कम है, उन्हें भी डिसाइड करना होगा कि अपने बेटे को वो आगे लाएं या फिर जो उनका पुराना स्टैंड रहा है वंशवाद को लेके, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके, उस पर बरकरार है, या फिर नीतीश कुमार स्वीकार करें कि हेल्थ क्राइसिस है, जेडीयू में क्राइसिस और पार्टी बचाने के लिए ये सेक्रीफाइस करना ही होगा आइडियोलॉजिकल लेवल पे। अब दोस्तों सबसे पहले ये जो खबर है कि नीतीश कुमार के बेटे जेडीयू में आ सकते हैं, ये खबर सबसे पहले ब्रेक करी देश के जाने माने अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में, और खबर उनके सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह ने ब्रेक करी। मैंने आज संतोष जी को न्योता दिया कि आप आइए और पर्दे के पीछे जो एग्जैक्ट स्टोरी है, जो हलचल है, उसको सामने रखिए कैमरे पर। उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, वो आपके साथ रूबरू होंगे। मैंने सरोज सिंह, ये भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पटना के, उनको भी मैंने इनवाइट किया है क्योंकि नीतीश कुमार और यहाँ तक कि उनका जो पूरा इनर सर्कल है उसको वो समझते हैं। उनसे मैं पूछूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि एन वक्त पर पीछे हट जाए निशांत कुमार नीतीश के प्रेशर में, उनसे पूछूंगा। अभिषेक भी होंगे, अभिषेक क्योंकि निशांत को जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे तब से ट्रैक कर रहे हैं, उनसे भी बहुत से सवाल निशांत को पूछूंगा। और उमाकांत जी से मैं पूछूंगा कि क्या जेडीयू को बचाने के लिए निशांत को ही आगे आना पड़ेगा, वरना इस पार्टी पर गिद्ध दृष्टि है गुजरात लॉबी की। इम्पॉर्टेंट डिबेट है, सुनिए। ये सिर्फ बिहार को ही इम्पैक्ट नहीं करता, देश की राजनीति को भी करता है। मेरा पहला सवाल संतोष जी से होगा। संतोष जी, सबसे पहले तो आपने ये खबर ब्रेक करी इंडियन एक्सप्रेस में, और आपकी खबर ब्रेक करने के बाद एक हलचल मच गई है राजनीतिक हलकों में कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी एक बहुत बड़ा चेंज जेडीयू में देखने को मिलने जा रहा है। मैं ये एक सवाल ही पूछ रहा था कि ये जो आपने खबर ब्रेक करी, इसके पीछे वो क्या वजह थी कि जो आपको लगा कि नहीं, निशांत कुमार नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, जो अब तक आप कह सकते हैं पूरी कैमरे से बाहर थे, किसी भी तरह की पब्लिक अपीयरेंस में नहीं थे, अचानक ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ कि आपको खबर करनी पड़ी और पहले पेज पे आपकी खबर थी कि निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं होली के बाद? देखिए, ये कहते हैं ना कि स्टोरी इन प्रोग्रेस, मतलब लास्ट 1 ईयर से कुछ न कुछ हिंट मिल रहा था और बीच बीच में उसको पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे उसको प्ले डाउन करते थे। अभी भी पार्टी ने आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। ये स्टोरी करने के पहले मैंने कम से कम इम्पोर्टेंट 4-5 लीडर से बातचीत की और उसके संगठन में जो लोग हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, जो सीएम ऑफिस के करीबी हैं, उनके साथ सालों से काम करते आ रहे हैं। हम लोगों के पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कभी नाम रिवील नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बातें ऑथेंटिक कमोबेश मिलती है, तो वो जब कुछ कहते हैं तो आप ट्रस्ट करते हैं। तो ये जब चल रहा था, जब 8 तारीख को जब गए थे, 8 जनवरी को, जिसकी चर्चा आपने की, तो एक पहला हिंट मिला। बख्तियारपुर गए, वहां 5-6 लोग थे, तो उसमें से उनके ग्रैंडफादर कविराज राम लखन सिंह वैद्य की भी स्टेचू लगी हुई थी और उसमें संजोग से नीतीश कुमार भी थे, लेकिन एक साइड लाइंस पर 5-10 मीटर की दूरी पर फादर और विजय चौधरी खड़े हैं, एक तरफ ये खड़े हैं और मीडिया से जो उन्होंने छोटा सा बयान दिया कि हो सके तो पिताजी को जिताइए। तो ये अभी तक का उनका पहला क्लियर पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। अभी तक वो मतलब बीच बीच में बोलते थे, 19 में भी बोला था, कभी 17 में भी बोला था कि हाँ बधाई दी थी, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कभी कुछ नहीं। इनका था कि
हमको स्पिरिचुअलिज्म पर की किताबें पढ़ते थे, हरे रामा हरे कृष्णा टाइप के भजन सुनने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट है। एक अलूफ मतलब पब्लिक लाइफ से दूर रहते थे। 15 में पहली बार मीसा भारती के साथ जब गठबंधन की सरकार बनी थी, महागठबंधन की, तो गांधी मैदान के वो स्टैंड में साथ में देखे गए थे। तो ये सारी बातें हुई, तो बीच में मैंने कहा कि भाई ये बातें रिपोर्ट हो रही है तो क्लैरिटी के साथ बताओ ना कि भाई होता, कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हम लोगों का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें बताओ क्लैरिटी के साथ कि ये कब होगा। अगर ये होना है तो इलेक्शन के बाद तो नहीं होगा। तो एक जेडीयू में देखिए इसमें दो खेमा है। एक है जो कि अगेंस्ट दिस आइडिया है, अगेंस्ट द आइडिया कि भाई नीतीश कुमार ने एक भाई हाई मॉरल ग्राउंड शुरू से लिया हुआ है डायनास्टिक सक्सेशन पर, उस हिसाब से। एक धड़ा है जो कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स की बात करती है। वो कहती है कि 15 से 20% की जो हम जो स्टेक होल्डर हैं स्टेट की पॉलिटिक्स में इतने सालों से, उसको हम यूं कैसे जाने देंगे। जिस प्रकार के नीतीश कुमार के हेल्थ में हैं, वो कितने दिन तक कंटिन्यू करेंगे, उस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी की जिस तरह से पूरी तरह से पकड़ बढ़ रही है, ऑलमोस्ट एक तरह से कहें कि ब्यूरोक्रेट्स विथ सम पॉलिटिशियन पूरे स्टेट को चला रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि जेडीयू को क्या तरीका है हम लॉन्ग रोप दे सके, कौन हो सकता है जो एक यूनानिमस चॉइस हो सकता है। कैन इट बी मनीष वर्मा? तो उसमें होगा कि वापो की स्थिति है कि वाई हिम, एक ब्यूरोक्रेट आता है वाई हिम। ये एक ऐसा नाम है, इनको लगता है कि इनको लेकर के कम से कम एक इलेक्शन की लॉन्जिविटी इनको लग रहा है 25 के बाद। मैं 25 के बाद की बात, 25 में तो नीतीश कुमार लीड करेंगे ही करेंगे जिस स्थिति में है, वहां तक की मिली। तो अब जहां तक मेरी जानकारी, मुझे कहा गया है कि ऐसी बात नहीं कि सीएम के कानों में बात नहीं गई है, गई है। वो कन्विंस नहीं है, उनको कन्विंस किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं अब मेंटली तैयार हैं कि भाई हम आ सकते हैं, ग्रीन सिग्नल का इंतजार, कोट अनकोट में मुझे जो कहा गया कि ग्रीन क्या सिग्नल का एक इंतजार कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा बताया कि मनीष वर्मा जो ब्यूरोक्रेट हैं, क्या नीतीश कुमार के बाद वो पार्टी चलाएंगे? जैसे एक समय उड़ीसा में पांडियन जो ब्यूरोक्रेट हैं वो बीजू जनता दल पार्टी चला रहे थे, या सतीश मिश्रा एक टाइम पे मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी चला रहे थे। दूसरा आपने कहा कि लोगों को लगता है, जेडीयू में लगता है कि अगर निशांत उनके बेटे को ही अगर बेटन पकड़ाया जाए तो कम से कम 2025 के बाद जो दूसरा इलेक्शन है वहां तक पार्टी की कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्जिविटी रह सकती है, पार्टी वहां तक आगे बढ़ सकती है। क्या आपको लगता है कि निशांत अगर नहीं बनते और नीतीश जी का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ इश्यूज हैं और डिटेरिएट होती हैं और खराब होती हैं, तो क्या पार्टी संजय झा या लल्लन सिंह या बाकी लोगों में टूट सकती है, बिखर सकती है, या बीजेपी कहीं ना कहीं एनसीपी की तर्ज पे उसको किसी अजीत पवार टाइप के आदमी को दे सकते हैं, एकनाथ शिंदे? क्या निशांत कुमार पार्टी को संजो के चल सकते हैं और लोग इस पे एग्री करेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपका जो लास्ट पार्ट है, एग्री करेंगे नहीं करेंगे, वो बात की बात है। इनका है कि पहले संगठन में एक्सेप्टेबिलिटी हो। अलायंस की एक्सेप्टेबिलिटी नंबर 2 है, दैट इज लेवल 2। लेवल 1 में है कि संगठन में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, कि ये पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन एक क्लोज क्वार्टर से पॉलिटिक्स को देख ही रहे हैं, जो जी सीएम हाउस में रहते हैं 2007 के बाद। अब पहले माता जी के साथ रहते थे कंकड़बाग में, उनकी मृत्यु के बाद लगातार 2007 के बाद कंटिन्यू सीएम हाउस में रह रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं। उनका वो क्लोज क्वार्टर से कैसे व्यवस्था चलती है वो देख रहे हैं। संगठन के लोग भी चाह रहे हैं, नालंदा के लोग चाह रहे हैं, श्रवण कुमार तो मुखर होकर के बोले हैं उनके बारे में कि भाई आप लोग इंतजार कीजिए। उन्होंने एक तरह से क्लियर हिंट भी दिया कि एक सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। तो ये मतलब इनको है कि एक ला करके कौन सा पद दिया जाए नहीं दिया जाए, वेदर विल कंटेस्ट इलेक्शन और नॉट, या एमएलसी बनेंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है। आधिकारिक रूप से उनकी एंट्री, और आप देखिए अभी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, उसका वेलकम आरजेडी कर रही है, उसका वेलकम बीजेपी को करनी पड़ रही है, ये लोग भी अब वेलकम कर रहे हैं। उनके परिवार के एक सदस्य हैं अवधेश कुमार, उनके रिलेटिव हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के। दबाव मान लीजिए। हाँ, उनके भगिन दामाद हैं, तो वो कह रहे हैं कि आना चाहिए। अब परिवार का दबाव ही समझा जाए, बोला सबकी इच्छा है। जबकि ये बहुत मार्केबल बात है कि उनके उनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं, उनके फादर फ्रीडम फाइटर थे, थोड़ी सी कांग्रेस की पॉलिटिक्स की, उनके बड़े भाई सतीश कुमार पॉलिटिक्स में नहीं है,
नीतीश कुमार अकेले व्यक्ति हैं और इतना दिन तक वो निशांत की कभी कोई चर्चा नहीं की और बहुत ही नीतीश कुमार शुरू से कहते रहे कि भाई हम डायनास्टी वाले को ये करते हैं। लेकिन नहीं यहाँ सर। परिवार में एक सोच है कि अगर अराउंड दैट टाइम 10-15 साल अगर इनको कर दिया गया होता, तो जैसे आरजेडी की लॉन्जिविटी हो गई है, एलजेपी अब रामविलास की लॉन्जिविटी हो गई है, समाजवादी तो पार्टी है। जेडीयू के पास, हाँ समाजवादी पार्टी है, जो भी पार्टी है, जेडीयू के पास ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। तो उस मॉरल पोजीशन से स्केल डाउन करना पड़ेगा। लेकिन दे बिलीव इन प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कि भाई अब जो हो गया, हमको प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स अब करनी है। जी, मैं आऊंगा एक नेक्स्ट राउंड पर तो आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपने अपनी जो खबर ब्रेक करी इंडियन एक्सप्रेस, और देश का बड़ा अखबार है, इस तरह की खबरें करता है, ये जो आपने लिखा होली के बाद, होली के बाद का क्या मतलब ये किसने कहा होली के बाद? हाँ, वो होली के बाद एक छोटा सा खरमास टाइप का आता है, थोड़ा सा इनऑस्पिशियस टाइम होता है, उसके बाद कहा कि ये हो सकता है। तो मुझे एक टाइम लाइन चाहिए था। मैंने कहा कि भाई आप बताओ व्हाट इज द टाइम लाइन। तो टाइम लाइन होली के बाद इट कुड बी मार्च, इट कुड बी अप्रैल। तो मगर मैं मार्च लिख देता तो मतलब कि मैं तो हो सकता है ना भाई कि आई वुड हैव टू ईट जी, माय वर्ड्स कि भाई मैंने मार्च लिखा, इतना मतलब वो स्पेसिफिक अशुभ जानकारी कहाँ। दिन थे, इसलिए वो जो जब शुभ दिन आएंगे, मुहूर्त हाँ अच्छा हाँ, होगा उसके तब। बाद थोड़ा सा एक खड़मास तो बीत गया जो 14 जनवरी तक होता है। एक छोटा सा एक इनऑस्पिशियस होली के बाद का टाइम होता है, संबत वंबत जल जाता है, उसके बाद के टाइम में वो इसको कर सकते हैं। एक 2-3 राउंड ऑफ कन्विंस हो सकता है कि इस स्टोरी के बाद वो काफी चर्निंग हो रही है बहुत तरह के। आज ही बात कुछ लोगों से बातचीत हुई तो डाइवर्जेंट व्यूज, कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं पार्टी में जो नहीं चाहते हैं आए, तो उनके अपने जी ओपिनियन है। बहुत सारे जी ऐसे लोग हैं जो प्रो बीजेपी वाले माइंड के लोग हैं। तो उस खेमा बना हुआ है। लेकिन एक खेम जो स्ट्रांग धरा है, जो ग्रास रूट वाला धरा है, उसको आप कह सकते हैं कि नालंदा ड्रिवन कैंप जो है वो चाह रहा है कि ये आए। निशंक कुमार आए। मैं आता हूँ आपके पास। सरोज जी, आप पटना में हैं और पटना में 24/7 मोड में नीतीश की पॉलिटिक्स देखते हैं, लालू की पॉलिटिक्स देखते हैं। नीतीश कुमार और निशांत, मुझे लगता है बहुत से हमारे जो दोस्त देख रहे हैं निशांत के बारे में बहुत कम जानते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो एक इंजीनियरिंग के छात्र रहे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे, और इंजीनियर हैं अपने पिताजी की तरह। पिता भी इंजीनियर थे, बेटा भी इंजीनियर है। क्या निशांत और नीतीश कुमार की हाल फिलहाल में जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो रिलेशनशिप है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और खासकर जब से नीतीश कुमार के हेल्थ इश्यूज है, तो क्या आजकल नीतीश कुमार की देखरेख घर के अंदर निशांत ही करते हैं? कुछ खबर अगर आपके पास हो ऐसी। देखिए दीपक भाई, एक पिता का एक पुत्र के प्रति जो मोह होता है, वो मोह नीतीश कुमार के पास भी है कि है निशांत के लिए। हाँ, अभी अपने लोगों के बीच जब उनकी बातचीत होती है, कहते हैं निशांत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। ये उनका वर्ड है। अपने लोगों के बीच वो कहते हैं कि निशांत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। और निशांत की जो हाल फिल की एक्टिविटीज है, और थोड़ा सा हम इसमें अगर सियासत के तौर पर देखें, हम उनके जी देखने पर भाई बात करेंगे। लेकिन जो अभी चर्चा हो रही है आपके पैनल में कि क्या निशांत रिप्लेस करेंगे नीतीश कुमार को, एक चेहरा जेडीयू खोज रहा है कि जो उसका वोट बैंक है, चाहे वो अति पिछड़ा का हो, लब कुश का हो, महिलाओं के बीच में है, मुसलमानों के बीच में है। तो एकदम ये ग्राउंड रियलिटी है कि जो लब का 100%, कुश का 80%, ये जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, वो निशांत के नाम पर ही एकजुट रह सकता है। वो संजय झा के नाम पर, अशोक चौधरी के नाम पर, विजय चौधरी के नाम लल्लन पर सिंह के नाम नहीं, पर। ललन सिंह के नाम पर नहीं आ सकता है। ये मजबूरी हो रही है जेडीयू के में जो लोग हैं, पुराने लोग, समता पार्टी से जुड़े हुए लोग। मनीष वर्मा की तो एंट्री अभी हाल में हुई है, लेकिन जो श्रवण जी कुमार की बात आती है, दामोदर रावत की बात आती है, जो समता पार्टी के फाउंडर रहे हैं। अभी आपने देखिए एमएलसी किसको बनाया, जो समता पार्टी से जुड़े हुए थे, ललन प्रसाद, उनको नीतीश कुमार ने बनाया। उन लोगों की जो रही है भक्ति कहिए, समर्थन कहिए नीतीश कुमार के लिए, उनका दबाव है नीतीश कुमार के ऊपर कि आप निशांत को लेके आइए, तभी पार्टी बचेगी, नहीं तो फिर आधा आरजेडी आधा बीजेपी में चली जाएगी। क्योंकि उस आधा वोट, वो आरजेडी। वोट एकदम आधा आधा बंटवारा हो जाएगा, पार्टी नहीं बचेगी। तो पार्टी नहीं नीतीश बचेगी, कुमार, आधी आधी।
जी आधी मैं आ आधी रहा हूँ उधर आपके जाएगी, पास आ रहा हूँ। एक बड़ी बात आपने कही कि निशांत या पार्टी ऐसे मोड़ पर है, निशांत भी और पार्टी भी और नीतीश कुमार की सेहत भी, तीनों एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है कि अगर एक दूसरे को कंपनसेट नहीं किया तो जेडीयू बिखर सकती है। और एक धड़ा संजय झा और लल्लन सिंह का, वो अमित शाह का रिमोट उनके पास ऑलरेडी है, वो उधर जा सकते हैं। और कुछ धड़ा जो है वो पटना पाटलिपुत्र के बीच में, यानी इंद्रप्रस्थ और पाटलिपुत्र में पार्टी बट सकती है। एक चीज अभिषेक आपसे पूछूंगा, आप तो निशांत को बहुत पहले से जानते हैं। निशांत की अगर बाद में मैं कहूं, क्या निशांत की जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल, उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनकी परवरिश है, नीतीश कुमार से अंडरस्टैंडिंग है, क्या राजनीति समझते हैं, गंभीर हैं, अगर उनको जेडीयू में लाएं तो क्या आगे चीजों को बढ़ा सकते हैं? कुछ पर्सनालिटी के बारे में बताइए निशांत की। देखिए देखिए दीपक जी, उनकी पर्सनालिटी के बारे में जहां तक चर्चा होती है तो कहा जाता है कि साई नेचर के हैं, थोड़े संकोची हैं, और इसके साथ साथ थोड़ा स्पिरिचुअल है, जैसा संतोष जी ने बताया। पहले वो मुंगेर के योगा केंद्र पर भी कुछ दिनों तक रहे थे, कुछ दिनों तक दिल्ली में भी रहे, द्वारका वाले अपार्टमेंट में, और राजनीति से वो दूर रहने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जो बिहार की परिस्थिति है उसमें आप देखिए, राजनीति अगली पीढ़ी में जा रही है। नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके शक्ति चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी के हाथ में बीजेपी जा रही है। लालू यादव के बेटे, जो नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम किए, आज भी दोस्त है, उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में जा चुकी है। और निशांत कुमार की उम्र के ही 77 बॉर्न निशांत है, 77 बॉर्न प्रशांत किशोर है। जो एक तीसरा कोण बन रहा है वो भी उसी जनरेशन में जा रहा है। तो जनता दल यूनाइटेड को कहीं ना कहीं एक लाइन खींचनी थी। दूसरी बात, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें हैं, देखिए स्वास्थ्य को लेकर खबरें नहीं भी होती तो नीतीश कुमार 74 साल की उम्र पूरी करने जा रहे हैं। 70 के बाद पार्टी में सेकेंड लाइन लीडरशिप की खोज शुरू हो जाती है। भाजपा में भी हो रही है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ऐसी बात नहीं है कि वहां पर नहीं हो रही है, लेकिन वो कार्डर बेस्ड पार्टी है। भाई उमाकांत जी, आप तो 90 के दशक से नीतीश कुमार के साथ बैठते रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार कहते थे कि भाई वंशवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन आज नीतीश कुमार के जो हेल्थ इश्यूज हैं, क्या नीतीश कुमार के जो हेल्थ इश्यूज हैं और ये और ज्यादा डिटेरिएट हो सकते हैं? और 2025 के बाद बहुत से प्रश्न चिन्ह है नीतीश कुमार के फ्यूचर पे, और अगर नीतीश कुमार पर प्रश्न चिन्ह है तो फिर वो जेडीयू पे भी प्रश्न चिन्ह है। क्या आपको लगता है कि निशांत कहीं ना कहीं एक टाइमली इंटरवेंशन से इस पार्टी को बचा सकते हैं, जैसे बीजू जनता दल को बीजू पटनायक के बाद नवीन पटनायक ने कहीं ना कहीं उसको बचाया, संजोया और आगे बढ़ाया? वही नवीन पटनायक जो कभी कैमरे पर नहीं आते थे दिल्ली में रहते हुए। क्या आपको लगता है कि निशांत की जरूरत होगी, वरना ये संजय झा, लल्लन सिंह, फलाने झा, फलाने यादव, फलाने चौधरी कुछ भी कर सकते हैं? पार्टी कैन फिनिश लाइक AIDMK। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस निशांत फैक्टर? बिल्कुल, मैं अपने सारी साथियों को सुन रहा था और मैं जो बिहार को समझता हूँ वो निश्चित रूप से, अगर जेडीयू का एग्जिस्टेंस, जेडीयू का जो अस्तित्व है, अगर उसको बचाना है तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि देखिए, वो निहायत नीतीश कुमार का जो एक ओबीसी, अति पिछड़ा और जो उनका व्यक्तिगत छवि है, उस छवि को इंटैक्ट रखने के लिए उनके जो शुभचिंतक हैं, वो उनका काफी समय से उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो घड़ी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं मानता मैं। और मुझे ये भी लगता है कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। राजनीतिक नेता बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार बाकी नेताओं से अलग इसलिए है कि उनकी छवि अपेक्षाकृत बहुत बेदाग है। ये जरूर है कि ब्यूरोक्रेसी उनको नचाती है, या उनके राज में ब्यूरोक्रेसी का पूरा कंट्रोल हो गया है पूरी सिस्टम में बिहार के। तो ये तो बात जरूर है अपनी जगह, लेकिन एक राजनीतिक विरासत जो है ना, वो राजनीतिक विरासत में अगर निशांत एंट्री करते हैं तो उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और विकल्प नहीं। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी उनके राजनीति से अवसान होने के बाद टुकड़ों टुकड़ों में, कई टुकड़ों में बंट करके इधर उधर चली जाए। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो यंग लड़के हैं, यंग जनरेशन है जेडीयू की, वो चाहेंगे कि उनको एक ऐसा डायनेमिक, एक लीडर के रूप में, एक सिंबल के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में जी सौंपा जाए बिहार को, ऐसा मैं मानता हूँ। जी
नीतीश कुमार जो वंशवाद के काफी मुखालिफ रहे हैं, लेकिन मजबूरी आज ये है कि पार्टी क्राइसिस में है और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि उनके अवसान के बाद उनकी पारी जब समाप्ति की ओर होगी तो इस पार्टी को संभालने वाला, इसका वली वारिस कोई नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस पार्टी के साथ। तो इस धरोहर को कैसे बचाया जाए और शायद निशांत जो है वो शायद फेविकोल का काम करे, जैसे हम बाकी पार्टियों का हाल देखते हैं कि पार्टी चलती जाती है। मुलायम सिंह के बाद समाजवादी आगे बढ़ रही है, शिबू सोरेन के बाद जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ रही है, या फिर करुणानिधि के बाद स्टालिन किसी तरह से खींच रहे हैं। और उधर आप AIDMK का हाल देखिए या बीजू जनता दल का हाल देखिए कि जहां वली वारिस की कमी है, पार्टी उसी नेता के साथ ही उसकी इतिश्री हो जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो संतोष भाई आप ही से पूछना पड़ेगा। पूरी कहानी सुन ली, पूरी रामायण भी सुन ली, आपकी रामायण मैंने पढ़ी भी। ये बताइए कि जो निशांत साहब हैं, मिस्टर निशांत कुमार द इंजीनियर, क्या ये तैयार हैं? ये तैयार हैं क्या? इन्होंने कुछ मेंटल मेकअप किया है? क्योंकि इनको भी एक बड़ी छलांग लगानी है, क्योंकि दूल्हा ही घोड़ी पे नहीं बैठेगा तो फिर बारात का कोई मतलब नहीं। क्या निशांत कुमार, आपको जो फीलर मिल रहे हैं, चलिए नीतीश कुमार अपोज करेंगे, बेटा तैयार है क्या, इच्छुक है? मेंटल प्रिपरेशन काफी है, उनकी तैयारी हो रही है, जो कि पार्टी के इनसाइडर सब बता रहे हैं कि इतनी बार उनको भाइप गया है। हर बार तो पिताजी मना कर देते थे, लेकिन नीतीश जी को शायद 2 या 3 राउंड कहा जा चुका है उनके बारे में, बट ही हैज नॉट टेकन अ कॉल। इस पर फाइनल कॉल उन्होंने नहीं लिया है, वो बातचीत को टाल देते हैं। लेकिन एक जेडीयू का धड़ा जो उनके करीबी है, उनको बार बार ये बात को कन्विंस करने के लिए लगा हुआ है कि भाई आप ये मत कीजिए। तो जो सब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी को कोई न कोई फोर्सेस गॉबल अप कर लेगा, वो जो आपने बताया AIDMK वाली स्थिति बताई, वो हो सकती है। समय बहुत कम है, एक एक बस रिएक्शन मैं लूंगा। सबसे पहला रिएक्शन मैं सरोज जी से, फिर उसके बाद मैं अभिषेक, और फिर फाइनल रिएक्शन मैं जो है उमाकांत जी से लूंगा। सरोज जी, एक चीज जानना चाह रहा था कि मान लीजिए हम लोग एक निशांत पे बात कर रहे हैं, संतोष जी कह रहे हैं कि होली के बाद खेला होगा। निशांत कुमार अगर नहीं आते, JDU में नहीं आते निशांत कुमार, तो JDU का नीतीश के बाद फ्यूचर क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर आफ्टर नीतीश JDU? देखिए, आपका सवाल एकदम वाजिब है कि अगर निशांत नहीं आते हैं तो, हालांकि तैयारी है निशांत को लाने की। हम संतोष भाई मैं कह रहा हूं नहीं आते तब क्या है? हाँ, अगर वो नहीं आते हैं, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, चाहे वो लबकुश का हो, अति पिछड़ा का हो, महिलाओं का हो और मुसलमानों का भी जो वोट है, वो किसी दूसरे चेहरे पर एकजुट नहीं रहेगा। अगर कोई कहे कि संजय झा के नेतृत्व में या किसी दूसरे झा के नेतृत्व में लबकुश बिरादरी JDU को वोट करेगी, तो वो व्यवहारिक नहीं है, जमीन पर ये सच्चाई नहीं है। उसको एक चेहरा चाहिए निशांत के जैसा, निशांत ही चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के वो पुत्र हैं। सरोज जी कह रहे हैं कि साहब निशांत के बिना पार्टी का फ्यूचर नहीं है, और खासकर जो इतना बड़ा वोट बैंक है, एक इतनी बड़ी आप कह सकते हैं जो ट्रेजर है, खजाना है नीतीश कुमार का सियासत का, वो फिर बिखर जाएगा और कोई भी अन्य व्यक्ति, चाहे लल्लन सिंह हो चाहे संजय झा हो, इस पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते। क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली नीतीश कुमार रेडी होंगे? क्या नीतीश कुमार को तैयार किया जा सकता है? और अगर नीतीश कुमार की हम हेल्थ इश्यूज देख रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार पार्टी को बचाने के लिए, क्योंकि कोई विकल्प है नहीं निशांत के अलावा, सच्चाई है, क्या वो तैयार हो सकते हैं? देखिए दीपक जी, वो निश्चित तौर पे तैयार हो सकते हैं। आज की तारीख में आप देखें तो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या BJP हो, इन तीनों का एकमात्र लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है विधानसभा चुनाव में? तीनों पार्टियां चाहती हैं कि 80+ MLA हमारे अपने दल के जीत करके आए। यह फर्स्ट प्रायोरिटी है तीनों दलों की। कामयाब कौन होगा नहीं होगा वो चुनाव बताएगा, लेकिन उस MLA के लिए, उसको संभालने के लिए, चाहे जितने भी जीत करके आए, उसको संभालने के लिए आज नहीं तो 2 साल बाद एक चेहरे की जरूरत है। राजद के पास चेहरा है, BJP के पास संगठन है, जनता दल यूनाइटेड के पास न चेहरा है न संगठन है। नीतीश कुमार के बाद कोई चेहरा नहीं है और चेहरे की जरूरत उनको है। हो सकता है क्या लल्लन सिंह, संजय झा या विनोद चौधरी, इस तरह के अशोक चौधरी, ये सब लोग, आपको नहीं लगता कि इनके अंदर वो पोटेंशियल है, क्षमता है, देखिए मेधा है उनके? लल्लन सिंह भी मुझे लगता है कि 70 पार के लल्लन सिंह भी होंगे। छोड़ दीजिए, जब नीतीश कुमार को आप उस एज में रख रहे हैं कि अगली पीढ़ी की बात हो, तो लल्लन सिंह को भी रखना पड़ेगा।
संजय झा की बात जहां तक है तो संजय झा को पार्टी का कैडर कभी स्वीकार नहीं करेगा। पार्टी का कैडर सोशलिस्ट धड़े से आने वाले लोगों को स्वीकार करेगा और खासकर मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद यानी 90 के बाद जनरल कैटेगरी के किसी चेहरे को स्वीकार कर लेगा, इसकी गुंजाइश कम है। लखड़ा साहब, मेरा सवाल ये है कि निशांत ही विकल्प है, अगर निशांत नहीं है तो फ्यूचर क्या है? क्योंकि देखिए, हेल्थ इश्यूज को हम इग्नोर नहीं कर सकते नीतीश कुमार के। तो अगर हेल्थ इश्यूज हम देखते हैं और एक लंबी सोच रखते हैं कि 2025 2030 जेडीयू की अगर लॉन्जिविटी चाहिए, अगर उसकी मियाद उसकी और बढ़े, तो क्या निशांत की जरूरत है या बिना निशांत के संजय झा, ललन सिंह पार्टी को खींच ले जाएंगे? वो नहीं, वो तो ऐसा होगा ना कि अगर निशांत नहीं आते हैं, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ या कैलकुलेशन मैंने किया है कि वो एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। तो सवाल ये है कि लोग हैं ये इंतजार में बैठे हैं, जो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत में, चाहे भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ट्राइंग टू इंसर्कल दी नीतीश कुमार कि उसके बाद, नीतीश कुमार के बाद जो राजनीतिक विरासत है, उन्होंने कहा कि आखिरी दिन में नीतीश कुमार के सुपुत्र कौन थे, तो भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत है वो विरासत के वो खैरख्वाह बन जाए, उसके पालनहार बन जाए, और उसके बाद वो बिहार में मैदान खाली हो जाए। उसके बाद कहेंगे तब नीतीश तो हमारा आदमी था, जैसे वो जेपी को कैप्चर कर रहे हैं बीजेपी वाले। एक बड़ी बात कही उमाकांत जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जनता दल को अगर यूनाइटेड रहना है, जनता दल यूनाइटेड, अगर यूनाइटेड रहना है तो ये यूनाइटेड रहने के लिए जो फेविकोल का काम है, निशांत के अलावा आज की तारीख में दूसरा कोई नहीं कर सकता। संजय झा इसको यूनाइटेड नहीं रख सकते, लल्लन सिंह की हैसियत नहीं यूनाइटेड रखने की, क्योंकि अगर जनता दल को यूनाइटेड रहना है तो वोट बैंक भी यूनाइटेड होना चाहिए, और वो काम निशांत आज की तारीख में कर रहे हैं। इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। संतोष जी ने इसी पर स्टोरी ब्रेक की थी। बिग क्वेश्चन इज कि होली से पहले या होली के बाद क्या नीतीश कुमार एग्री करते हैं? क्योंकि संतोष जी ने एक लास्ट लाइन बोली कि सब कुछ जो है वो नीतीश कुमार के फैसले पर ही निर्भर करेगा, कि क्या वो डिसाइड करते हैं कि उनका बेटा राजनीति में आए, कि नीतीश कुमार को डिसाइड करना है। तो नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड रखना है, इस पार्टी को आगे बढ़ाना है, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, सोशलिस्ट मूवमेंट को बिहार में, तो उनको डिसाइड करना होगा। वरना जो उमाकांत जी कह रहे हैं, अभिषेक कह रहे हैं कि पार्टी हाईजैक हो जाएगी और संजय झा या ललन सिंह जैसे लोग इस पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते। तो बहरहाल नीतीश कुमार को ही डिसाइड करना है, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के बारे में। संतोष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने जो खबर ब्रेक करी उसकी बधाई। अभिषेक थैंक यू सो मच, उमाकांत जी थैंक यू सो मच, और सरोज जी जो हमारे साथ थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।